सो हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए आज चेक कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, उनके करियर वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज और फाइनेंस वाइज। सो चलिए चेक कर लेते हैं। वीडियो हमने मेष राशि और वृषभ राशि की डाल दी थी, अगर आपने चेक नहीं की है तो चेक कर लीजिए। अब चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके करियर में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या होने वाला है और आपके लिए क्या गाइडेंस है कि क्या आपको नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2026 में आपकी स्टार्टिंग फेज़ कैसे रहने वाली है। फर्स्ट हाफ हम 3 हाफ करेंगे, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और थर्ड हाफ। ठीक है। फर्स्ट हाफ में आपका करियर इमोशन कैसा क्या रहेगा, सेकंड हाफ में और थर्ड हाफ में। फर्स्ट हाफ आपका जनवरी से मई तक रहेगा और सेकंड हाफ आपका मई से अगस्त रहेगा और थर्ड हाफ आपका अगस्त से दिसंबर रहेगा। तो चलिए फर्स्ट हाफ में आपके करियर के लिए क्या है, जनवरी से जून तक करियर के लिए क्या स्थिति रहेगी, क्या होगा 2026 में। चलिए चेक कर लेते हैं। करियर वाइज आप कार्ड देखो, सारे ही कार्ड मतलब राजा वाले आए हैं, जस्टिस होगा। करियर में आपके लिए स्टार्टिंग फेज़ बहुत अच्छा होने वाला है। करियर को लेके अगर आप कोई भी प्रॉब्लम थी आपकी, मिथुन राशि वालों आपके लिए स्टार्टिंग में तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है और ओवरऑल सब बहुत अच्छा है। लेकिन आपको करियर में कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के निर्णय आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इमोशन की बजाय आप अपना दिमाग का यूज़ करें और किसी बात पर मतलब बिना कोई योजना बनाए, बिना कोई प्लानिंग किए उसमें ना कूदें। कोई भी आप या नया कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग बनाएं, योजना बनाएं कि कैसे क्या करना है, फिर उस पर एग्जीक्यूट करें। आप ऐसे ही जाके तुरंत नहीं कर सकते कि हाँ हमने देखा है और चलिए हम कूद पड़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो आइडिया हैं अब लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले हैं जेमिनी राशि वाले, और आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाकर चलना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कोई भी काम कीजिए उसे बहुत ही अच्छे से प्लान कीजिए। ये नहीं कि आपने प्लानिंग करने में ही 1-2 साल निकाल दिए, ऐसा भी नहीं करना। आपको प्लानिंग जल्दी बनानी है और जल्दी अपना स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जो भी आपको है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप किसी बड़े की सलाह ले सकते हैं। और आपके कार्ड में जो फाइनेंस है वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। फाइनेंस प्रमोशन के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत होने वाले हो 2026 में। और किसी अनुभवी या अमीर व्यक्ति से आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप शायद आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो या कुछ फाइनेंस से जुड़ा काफ़ी बड़ा स्टार्ट करने वाले हो जनवरी से मई के बीच में, तो कोई अनुभवी व्यक्ति है आपके पास या फिर आपको उस टाइम मिलेगा, तो उससे आप थोड़ा सा सहयोग लीजिए कि पूछिए कि आपने मतलब इतना मनी कैसे बनाया, मनी मिल के आप इतना ग्राउंडेड कैसे हो। कोई आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या नौकरी में ऊंचे पद पर जाने के आपको क्लियर साइन दिख रहे हैं। कोई आप बिज़नेस करोगे, कुछ कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, नौकरी कुछ तो करोगे। बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी दिख रही है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाली है जेमिनी राशि वालों। ये सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और स्थिरता से ही ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको एक तो हार्ड वर्क करना है और उसे कंटिन्यू करना है। आप हार्ड वर्क अगर महीना में 10 दिन किया है आपने, हाँ, और पूरे महीना आप शांत रहे तो वो आपका हार्ड वर्क बेकार है। अगर आपने महीना में ये 2 घंटा भी हार्ड वर्क किया है पर पूरे मंथ किया है वो हार्ड वर्क, तो आपको वो बेस्ट रिजल्ट दे के जाएगा। आपको हार्ड वर्क करना है और जस्टिस होगा आपके साथ। आपके जो अब तक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे। बहुत अच्छी करियर वाइज ये रीडिंग बहुत अच्छी है। कोई सरकारी काम या इंटरव्यू या पेपर वर्क जो भी था, सभी में अब पॉजिटिव नतीजा मिलेगा। जस्टिस का कार्ड आया है जो
जो भी सिचुएशन अटकी हुई थी वो अब आपके पक्ष में आएगी और यूनिवर्स आपसे मतलब देख रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने मेहनत की है। आप जनवरी से मई के बीच में अगर मेहनत कर लोगे, एफर्ट्स अपने डाल लोगे, जितना बोला गया है उतना एफर्ट्स डाल लोगे, तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली। आप किसी भी करियर फील्ड में हो, आर्ट, म्यूज़िक, ऐप डेवलपमेंट या किसी में भी हो, आपके बहुत बहुत स्ट्रांग वो बन रहा है कि आपको उसमें बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होने वाले हो। और अप्रैल के बाद जब बृहस्पति धन भाव में प्रवेश करते हैं तब आपकी इनकम बहुत ग्रोथ होगी। अप्रैल के बाद आपके में धन भाव में बृहस्पति जब आएंगे तब आपके में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, न्यू इनकम सोर्स होंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल। सो आप मनी वाइज बहुत अच्छे रहने वाले हो। और ये शनि का मीन में होना, ये राशि भी, शनि जब मीन में आएगा तब आपका थोड़ा सा हार्ड वर्क से जो आपने किया है, जो आपने मतलब अभी तक आप लगे रहे, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। 2026 में आपको मेहनत के साथ सफलता पक्की है। कंटिन्यूस सिर्फ एक गाइडेंस आ रहा है कि आपको कंटिन्यू रहना है, जो भी आप कर रहे हो उसमें कंटिन्यू रहना है। स्पेशली रूप से आपको जून सितंबर 2026 में किसी फॉरेन प्रोजेक्ट या कोई ब्रांड डील या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। सो ये आपके पास अबंडेंस इंटरनेशनल भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस फाइनेंस का बहुत दिख रहा है कि आप जनवरी से मई के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हो मनी के उसमें। सो जून से सितंबर के बीच में आप हो सकता है आप और नेक्स्ट स्टेप लो और आप क्या फॉरेन का कोई प्रोजेक्ट या ब्रांड डील कुछ आपको मौका मिलने वाला, तो उसे छोड़े नहीं। सो चलिए आपके लिए एक देख लेते हैं कौन गाइडेंस जिसकी वजह से हो सकता है आपके काम बिगड़ सकते हैं, या कौन सी ऐसी बात है जो आपको ध्यान रखनी इस प्रोग्रेस के टाइम पे। सो चलिए देख लेते हैं जमना राशि वालों आपके लिए एक गाइडेंस जिससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि प्रोग्रेस का टाइम है। लोग नज़र भी लगाएंगे, हो सकता है आप थोड़ा ईगो में आ जाओ। सो एक एडवाइस आपके करियर को लेके। ओके, सो यूनिवर्स कार्ड आया है विजडम का। आपको कभी किसी ने ये कहा है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो, आप में मतलब आपकी एज से ज़्यादा आप में बुद्धिमानी दिखती है, आप जल्दी चीज़ों को समझ जाते हो, आपकी एज के हिसाब से आपका काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो वो यूनिवर्स कह रहा है कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको अपनी माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि आप सिर्फ तारीफ में लेकर नहीं रह सकते कि ना कि अच्छा हाँ बहुत अच्छा बोला आपने, पर अब आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है। कोई भी काम, वही गाइडेंस जो पहले आई थी, कोई भी काम आपको बिना सोचे समझे नहीं करना है, दिमाग का यूज़ करना है। हर चीज़ में दिल नहीं लगाना है, दिमाग भी उसमें लगाना है। और आगे जो भी चुनौतियाँ होंगी वो आपकी सिर्फ मेंटली होंगी। उनसे निपटने के लिए आपको बुद्धि की, दिमाग की बहुत ज़रूरत है, दिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इमोशन से शायद ज़्यादा सोचते हो। सो इसलिए आपको दिमाग का यूज़ करना है। सो एक और गाइडेंस, आपको दिमाग का यूज़ करना है, दिल का कम यूज़ करना है, चीज़ों को प्रैक्टिकल होते देखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। यूनिवर्स वन गाइडेंस। ओके, इनर चाइल्ड। यूनिवर्स ये भी कह रहा है कि आपके अपने अंदर आपने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बीच में आप अपने इनर चाइल्ड को खो देंगे। आपको खुद नहीं ध्यान होगा कि आप जैसे पहले मुस्कुराते थे, पहले हंसते थे, वो कितना टाइम हो चुका है आपने मतलब हंसे नहीं हो, मुस्कुराए नहीं हो। मतलब आप, यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ काम ऐसा करो जो प्रैक्टिकल से थोड़ा सा हटके हो। ज़रूरी नहीं कि वो सबको अच्छा लगे या आप बड़े बनने के लिए करें। कुछ काम ऐसा करो जहाँ कुछ सोचना समझना नहीं है, बस आपको वो करना है। हो सकता है आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, पर आपने खेलना बंद कर दिया है क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो। सो ये नहीं करना, दिमाग का यूज़ भी करना है, पर अपने अंदर की जो इनर चाइल्ड है उसे भी नहीं मारना है। सो आप स्टार्ट कीजिए फिर से, जैसे खेलते थे, फन करते थे, कोई स्किल है आपकी, डू समथिंग, कुछ करने को कहा जा रहा है, फन कीजिए, रिलैक्स कीजिए।
बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने जितना एफर्ट्स डालने थे आप डाल चुके हो। अब आपको रिलैक्स करके अपनी इनर चाइल्ड को मरने नहीं देना है, क्योंकि आपके अंदर भी एक बच्चा है, हो सकता है वो काफ़ी टाइम से दबा हुआ है, पर वो बच्चा है, उससे मरने नहीं देना है। आप कोई भी पागलपन की हरकत कर सकते हो जो आपको पसंद है। सो चलिए अब देख लेते हैं जेमिनी राशि वालों, आपके लिए रिलेशन वाइज ये साल कैसा रहने वाला है। सो आपके लिए रिलेशन वाइज ये ईयर कैसा रहने वाला है। आपको रिलेशन को लेके क्या सचेत रहना है, कहाँ कैसी क्या दिखाना है। चलिए रिलेशन को लेके, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड यूनिवर्स, गिव मी मोर कार्ड्स, ओके। सो रिलेशन वाइज भी आपका ईयर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप, ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी आपके लाइफ में 2026 जेमिनी राशि वाले आने वाली है बहुत। जितनी सोची नहीं थी आपने, जितनी मांगी नहीं थी, मैनिफेस्ट नहीं की थी, उससे ज़्यादा आने वाली है। आप लिटरली सोचोगे कि इतना तो सोचा भी नहीं था, इतना कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वन मोर, ओके। सो आपके कार्ड्स हैं मैजिशियन, सो आपकी रिलेशन की रीडिंग में जेमिनी वाले ये क्लियर दिख रहा है कि आप मतलब ऐसे इंसान हो जो रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा प्यार, देखभाल और ईमानदार और स्टेबिलिटी, स्थिरता आप देखना चाहते हो। आप रिश्ते को बहुत मन से निभाते हो, सामने वाले को इमोशनली और प्रैक्टिकली सपोर्ट भी देते हो। आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। आपको ये नहीं चाहिए कि मतलब ऐसे थोड़े ही 1-2 महीने का, 2-3 महीने का, आपको जो भी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छा लगता है विथ लॉयल्टी के साथ। हाँ, आप किसी से भी मतलब कनेक्ट होते हो तो बहुत ज़्यादा लॉयल और लॉन्ग टर्म सिचुएशन को देख के ही कनेक्ट होते हो। आप दिल से लॉयल हो, जिम्मेदार हो, स्थिर रहना चाहते हो, और आपके प्यार को मतलब एक्शन में दिखाना, ज़्यादा बोलकर आपको नहीं आता कि आप उनसे प्रेम करते हो। काफ़ी लोग दिखाते हैं कि इतना करते हैं हम, इतना ये से ये कर देती, ये कर दे, पर वो रियल लव नहीं है, वो रियल कनेक्शन नहीं है। पर आपके लिए आपका जो कनेक्शन है, आपका कनेक्शन मन से बहुत बहुत हार्ड रहता है, पर आप दिखाते नहीं हो कि इतना वो है, पर आप मन से बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें, अपने पर्सन को पसंद करते हो। सो आपके करियर में या पैसे की जो भी टेंशन थी वो दूर दिख रही, वो दूर होते दिख रही है। हो सकता है रिलेशन में कोई पैसे की दिक्कत हो, सो वो आपकी बिल्कुल दूर होती दिख रही है। और आपके रिलेशन में जो भी उलझने थी, जो भी ओवर थिंकिंग थी, जो भी कम्युनिकेशन की कमी थी, अब वो दोनों तरफ से मतलब ऐसा लगता है कि सब रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। सो ये जो ब्लॉकेज है, जो माइंड ब्लॉक की वजह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत फैमिलियाँ हैं, और इसकी कोई और वजह नहीं है। हो सकता है तो आपके और आपके पर्सन के बीच थोड़ी सी, और मई या जनवरी से मई के बीच में थोड़ी सी तू मैं हूँ, या कुछ गलत फैमिली हो, और रिश्ते पर धीरे धीरे आपका मजबूत होगा। रिलेशन वाइज धीरे धीरे कनेक्शन मजबूत होगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो वो धीरे धीरे होगा। और आप अपने करियर में आपकी जो रिलेशन, जो आपका पार्टनरशिप है, काफ़ी सीरियस होने वाला है, और जो कम्युनिकेशन है वो देने की ओर बढ़ेगी। आप मतलब काफ़ी, आप दोनों मतलब एफर्ट्स बराबर डालेंगे। सो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि हेल्थ वाइज आपका कैसा रहने वाला है। जेमिनी राशि, हेल्थ वाइज आपका 2026 कैसा रहने वाला है। जस्ट वन कार्ड यूनिवर्स, सो हेल्थ वाइज और मनी वाइज आपका थोड़ा आप ख्याली पुलाव बना सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो, पर हेल्थ वाइज आपका ये ईयर 2026 बिल्कुल अच्छा होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम सेकंड हाफ जून से लेके अगस्त तक। सो जून से अगस्त में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस करियर में, फाइनेंस में, हेल्थ में या रिलेशन में क्या होने वाला है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले तो जेमिनी राशि वालों, आपके लिए पूरा साल ही बहुत अच्छा है, और
जून से अगस्त के बीच व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप जिस भी वर्क में थे, करियर में थे, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप थोड़े से ख्याली पुलाव भी बना रहे हो, थोड़ी सी आप मतलब ओवर थिंक कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो वो मिलेगा, पर थोड़ा सा ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। अपनी मेहनत, जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत करते रहो। स्ट्रेंथ, ऑल पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। तो थोड़े सा आप बीच में ख्याली पुलाव भी बनाओगे, पर आप स्ट्रेंथ, आप में लास्ट कार्ड आया स्ट्रेंथ। आप कठिन से कठिन सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो भी जून से लेके इसमें आपके सेकंड हाफ में आएगी, जून से अगस्त के बीच में आएगी, आप उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल करोगे। शायद लास्ट में कोई बहुत कठिन सिचुएशन आए तो आप उसे बहुत बहुत प्रैक्टिकल होके बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। और रही बात आपके हेल्थ वाइज, ये बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। सेकंड फेज़ भी आपका अच्छा रहेगा, पर और आपका रिलेशन वाइज भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जो भी पर्सन आपके प्रति लॉयल होंगे, आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देंगे, आप दोनों के साथ अच्छी बातचीत बनेगी। सो आपके करियर में ये ज़्यादा दिख रहा है कि करियर में एकदम से आपका बूस्टअप होगा। कुछ ना कुछ बहुत फाइनेंस, आपकी जो स्थिति है बहुत मजबूत होने वाली है, कुछ बहुत अच्छा बूस्टअप होने वाला है। अगस्त तक आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आपने जो भी मेहनत की थी उसका कर्मा आपको मिलेगा, उसका कर्मा आपको बहुत पॉजिटिव वे में मिलेगा, और ये आपकी फाइनेंस जो सिचुएशन है उससे बहुत अच्छा करके जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं आपके सेकंड फेज़ के लिए एक गाइडेंस जो आपको माननी है। एक गाइडेंस जो आपको माननी है, इसे आपको नहीं टालना है। ओके, मैनिफेस्टिंग। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात आई है मैनिफेस्टिंग। आप मतलब इस टाइम तो हर कोई जानता है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, मतलब आप क्या चाहते हो, तो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको अपने एक पेपर में लिखो। मैनिफेस्टिंग आपको रोकनी नहीं है। हो सकता है आपने पहले मैनिफेस्टिंग स्टार्ट की हो, कुछ टाइम की, फिर बंद कर दी हो, फिर स्टार्ट की, फिर बंद कर दी हो। तो यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपकी जो भी इच्छा है उसे पेपर में लिखो। मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी। यूट्यूब में आप किसी की भी देख लेना, आपको मैनिफेस्टिंग टेक्निक करने की एडवाइस दी जा रही है। आप अपने विश को पेपर में लिखो, और उसे मतलब थोड़ा सा आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। आप कोई भी मैनिफेस्टिंग पेपर में लिखने वाली, राइटिंग वाली कोई भी मैनिफेस्टिंग टेक्निक देख सकते हैं। सो यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आपको वो टेक्निक्स करनी है। सो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड हाफ में आपका जमना राशि वाले कैसा रहने वाला है। सब थर्ड हाफ आपका कैसा रहने वाला है, यानी लास्ट के 4 मंथ, थर्ड हाफ आपका कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड निकलने को कर रहे हैं। सो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है। ओके, आप कोई सेलिब्रेशन करते दिख रहे हो थर्ड हाफ में, लास्ट ईयर के लास्ट में आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन करते दिख रहे हो, अपने पार्टी के साथ, अपने फैमिली के साथ, कुछ तो आप करते दिख रहे हो। यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। ओके, द डेविल। सो ये थर्ड फेज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ और सफलता, सेलिब्रेशन से भरा हुआ है, और 2026 की जो शुरुआत है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और घर में थोड़ा सा खुशी भरा माहौल रहेगा, रिश्तों में सुधार होगा, नौकरी होगी, और कोई बड़ा सेलिब्रेशन आप करते दिख रहे हो अपने फैमिली के साथ। गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप परिवार और पार्टनर के साथ मतलब थोड़ा सा मिलके रहिए, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा मिलके रहिए। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था 2026 की शुरुआत में, वो
पूरा होगा। जनवरी में आपका कोई काम, जनवरी से मई के बीच में आपका कोई काम पूरा होने वाला जो काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से रुका हुआ था। और फिर सेकंड कार्ड हमारा है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि 2026 में आपको पुराने गम, धोखे, निराशा और उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लास्ट फेज़ में आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपके लाइफ के लास्ट फेज़ में आपको सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा और मन में जो भी चोट लगी, पुराने रिश्ते, ऊर्जा, कुछ भी है, वो सब असर डालेंगे। इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर नई चीज़ें ग्रेप नहीं कर पाओगे, नई चीज़ें नहीं ले पाओगे। अतीत में अटको मत, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि ये लास्ट का जो फेज़ है 2026 में, आपको अतीत में जो भी हुआ है, पिछले वर्ष जो भी हुआ है, उसे छोड़ना है और बस आगे चलना है। आपको कैसे बेहतर आना है, अपने मन को हल्का रखें और खुशियाँ आपके तरफ खुद आएंगी, यूनिवर्स कह रहे हैं। पर आपको बस थोड़ा सा मन को हल्का रखना है। और सर लास्ट में ये आया है द डेविल का कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि 2026 आपके लिए कुछ नकारात्मक लोग, आदत या कोई आपकी मानसिक तनाव से बचना होगा आपको। ये कोई लोग हो सकता है आप ही की कोई हैबिट हो, कुछ नेगेटिव लोग या कुछ आदतें, कोई टॉक्सिक व्यक्ति या सिचुएशन जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है। सो आपको उससे बचना होगा। ओवर थिंकिंग कम करनी होगी। ऑब्सेशन या किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होना भी वो आपके लिए नुकसान दे सकता है। आपको किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। लास्ट फेज़ में आपको किसी के साथ ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग रखनी है। आपको जो भी आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपको पता क्लियर होना चाहिए कि इसके आगे मुझसे कोई मतलब इस लेवल पे बात नहीं कर सकता। या अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखिए कि किससे कितना टाइम देना है, किससे कितनी बातें करनी है। किसी को आपके ऊपर कंट्रोल मत खोने देना कि वो बोल रहा है तो आप बस सोच रहे हो कि नहीं ये तो फैमिली मेम्बर है, बोलता जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको बाउंड्रीज तय करनी है। और जो आपकी बुरी आदतें हैं, टॉक्सिक लोग हैं या ओवर थिंकिंग है, उससे दूर रहने को बोला जा रहा है। इस ईयर के लास्ट फेज़ में आपको उस चीज़ से दूर रहने को बोला जा रहा है। सो मिथुन राशि वालों, शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी और सफलता से होगी। और थोड़े से पुराने घाव, बीच बीच में आप इमोशन हो जाओगे, इमोशनल हीलिंग। तो आपको अपनी इमोशनल हीलिंग को बैलेंस करना है, पुराने घावों को भूलना है, तभी आप नई चीज़ें ले पाओगे। और बस एक गाइडेंस आ रही, जो टॉक्सिक लोग हैं, एडिक्शन है या आपकी कोई मेंटल स्ट्रेस है, उससे आपको टोटली दूर रहना है। क्योंकि साल के आखिरी में निगेटिविटी से बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2026 के लिए आपकी गाइडेंस है कि आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। किसी से भी इतना मतलब छूट नहीं देनी है कि वो सामने वाला कुछ भी बोल दे आपसे। सो ये थी आपकी अभी तक की रीडिंग। और देख लेते हैं आपके थर्ड फेज़ के लिए क्या गाइडेंस है जो आपको माननी है। एक गाइडेंस जो आपको माननी है साल के लास्ट में, मिथुन राशि वालों। बिलीव इन द मैजिक। सो क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि ओपन योर आइज़ एंड सी द मैजिक ऑल अराउंड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। मैजिक पे विश्वास करो, मैजिक होता है और ये नेचुरली होगा। ये मतलब यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि मैजिक आपके अंदर ही है, क्योंकि आप ही खुद मैजिक हो। आपको ये कोई ऐसा कुछ मिरेकल नहीं होगा कि जादू की छड़ी घूमेगी तो ये सब वर्क हो जाएगा। नहीं, यूनिवर्स कह रहा है कि आप हार्ड वर्क करोगे, एफर्ट्स आपको मिलेंगे। सो यही मैजिक है कि आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। आपका जो लाइफ का कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में आपको नहीं देना है। आपके अंदर ही मैजिक है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। आपको उसे बहुत ज़्यादा पहचानने की ज़रूरत है। और यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, सो यू आर मैजिक टू। आप में ही मैजिक है, आप प्रकृति का एक हिस्सा हो, तो मैजिक आपके अंदर है। अगर आप कहीं कुछ जादू या कोई चमत्कार ढूंढ रहे हो तो वो आपके अंदर है। आप मेहनत करें, आपको उसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। और वो रिज़ल्ट खुद भगवान भी नहीं ले सकता। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप भगवान से, यूनिवर्स से भी कह सकते हो कि मैंने मेहनत की है, मुझे रिज़ल्ट मिलने चाहिए, और वो उन्हें देने पड़ेंगे। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है पर उन्हें वो देना पड़ेगा। सो ये थी रीडिंग मिथुन राशि वालों आपके लिए। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राशि के साथ। अगर आपसे रजनीत की आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो क्लेम कीजिए और हर हर महादेव लिख के आप क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।